नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारतीय दर्शन की परंपरा में यदि किसी ग्रंथ ने मनुष्य को उसके सबसे गहरे प्रश्नों के सामने खड़ा किया है तो उनमें बृहदारण्यक उपनिषद का स्थान अत्यंत ऊंचा है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि चेतना, आत्मा, अस्तित्व, मृत्यु, अमृतत्व, ब्रह्मा, समाज, ज्ञान और मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य पर आधारित एक विशाल दार्शनिक संवाद है। यहाँ केवल पूजा या कर्मकांड की चर्चा नहीं होती बल्कि यह पूछा जाता है कि मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, क्या आत्मा और ब्रह्मा अलग है, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है। यह उपनिषद याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि, जनक जैसे दार्शनिक राजा, मैत्रेयी जैसे ज्ञान पिपासु स्त्री और गार्गी जैसे प्रखर विदुषी के संवादों के माध्यम से हमें उस सत्य तक ले जाने का प्रयास करता है जिसे शब्दों में पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस उपनिषद का संदेश केवल प्राचीन भारत के लिए नहीं है। आज के समय में भी जब मनुष्य बाहरी उपलब्धियों, धन, प्रतिष्ठा, तकनीक और भौतिक विकास के बीच भीतर से खाली होता जा रहा है, तब बृहदारण्यक उपनिषद हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं भीतर है। यह उपनिषद कहता है कि संसार की हर वस्तु सीमित है लेकिन आत्मा असीम है। शरीर नश्वर है लेकिन चेतना का मूल स्वरूप अविनाशी है। जो स्वयं को जान लेता है वह संपूर्ण अस्तित्व को जान लेता है। मंगलाचरण और उसका गहन अर्थ क्या होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। उस पूर्ण से यह पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। यह उपनिषद की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो सामान्य बुद्धि को चुनौती देता है। संसार में यदि किसी वस्तु से कुछ निकाल लिया जाए तो वह कम हो जाती है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही बचता है। इसका अर्थ भौतिक गणित नहीं है बल्कि आध्यात्मिक सत्य है। ब्रह्मा असीम है, उसमें यह सृष्टि प्रकट हुई है लेकिन उसमें कुछ कम नहीं हुआ। जैसे सूर्य करोड़ों किरणें देता है फिर भी सूर्य वैसा ही रहता है। जैसे महासागर से असंख्य लहरें उठती हैं फिर भी महासागर कम नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्मा से यह संपूर्ण जगत प्रकट हुआ है। मनुष्य का दुख इस कारण है कि वह स्वयं को अपूर्ण मानता है। वह धन से पूर्ण होना चाहता है, संबंधों से पूर्ण होना चाहता है, सफलता से पूर्ण होना चाहता है। लेकिन उपनिषद कहता है कि तुम्हारा मूल स्वरूप पहले से ही पूर्ण है। समस्या यह है कि तुमने स्वयं को सीमित शरीर और मन तक बांध लिया है। आज का मनुष्य सोशल मीडिया पर मान्यता खोजता है, नौकरी में पहचान खोजता है, संबंधों में स्थिरता खोजता है, लेकिन भीतर का खालीपन समाप्त नहीं होता। उपनिषद कहता है कि जब तक मनुष्य स्वयं को बाहरी वस्तुओं से परिभाषित करेगा तब तक वह अपूर्णता में रहेगा। पूर्णता बाहर से नहीं आती, वह आत्मबोध से प्रकट होती है। बृहदारण्यक उपनिषद का स्वरूप और महत्व क्या है, इसमें हमें क्या बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। बृहद अर्थात विशाल और आरण्यक अर्थात वन में चिंतन हेतु रचा गया ज्ञान। यह उपनिषद केवल कर्म कांड का ग्रंथ नहीं, यह मनुष्य को बाहरी अनुष्ठानों से भीतर की यात्रा की ओर ले जाता है। यहाँ ब्रह्मा को अंतिम सत्य माना गया है, वही संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। आत्मा उसी ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है, इसलिए आत्मा और ब्रह्मा का भेद अज्ञान के कारण दिखाई देता है। याज्ञवल्क्य इस उपनिषद के प्रमुख ऋषि हैं। वे केवल दार्शनिक नहीं हैं, वे अत्यंत तेजस्वी विवादकर्ता, गहन चिंतक और अनुभवी ज्ञानी थे। उनके संवादों में तर्क भी है, अनुभव भी है और आध्यात्मिक गहराई भी है। याज्ञवल्क्य और जनक, ज्ञान और सत्ता का अद्भुत संगम। राजा जनक केवल राजा नहीं थे, वे राजर्षि थे। उनके पास सत्ता भी और ज्ञान की प्यास भी।
उनके दरबार में विद्वानों के शास्त्रार्थ होते थे। वहाँ केवल राजनीतिक चर्चा नहीं होती थी, बल्कि आत्मा और ब्रह्मा का गहन विचार विमर्श होता था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि भारत की परंपरा में ज्ञान केवल जंगलों तक सीमित नहीं थी। राज दरबार भी दार्शनिक चर्चा के केंद्र थे। जनक याज्ञवल्क्य का सम्मान करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बाहरी शासन से बड़ा है आत्मसम्मान और आत्मशासन। जिसने स्वयं पर विजय पाली वही वास्तविक ज्ञानी है। आत्मा और ब्रह्मा की एकता उपनिषद का सबसे बड़ा संदेश है। आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ब्रह्मा संपूर्ण जगत का आधार है। आत्मा व्यक्ति के भीतर वही सत्य है। मनुष्य स्वयं को सीमित मानता है, क्योंकि वह शरीर, मन, विचार और अहंकार से अपनी पहचान जोड़ लेता है। लेकिन जब तक भीतर उतरता है, तब उसे अनुभव होता है कि उसका वास्तविक स्वरूप असीम चेतना है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी मनुष्य उसे नहीं पहचानता। वह बाहर की वस्तुओं में ही उलझा रहता है। आज भी यही स्थिति है। मनुष्य पूरी दुनिया को जानना चाहता है, लेकिन स्वयं को नहीं जानता। वह तकनीक में प्रगति कर रहा है, लेकिन भीतर भय, तनाव